तो यहाँ तक होगी जी पहली वीक की जो हमारा कंटेंट है। सो इसमें यहीं से आगे जो हमारा सेकंड वीक है व्हिच अगेन हम इसी एरिया को डिटेल में जो है वो जाके देखेंगे कि ये तो बहुत ही हमने काइंड ऑफ यूआई के थ्रू जो पावर क्यूरी का यूआई है उसके इंटरफेस के थ्रू हमने चीजें की, बट देयर इज अ लैंग्वेज व्हिच इज अवेलेबल ऑन द बैक एंड जिसको कहा जाता है एम, वेयर एम स्टैंड फॉर मैश अप डेटा। सो हम ये देखेंगे कि हम एम का स्क्रिप्ट जो कि पावर क्यूरी में ऑटो पे जनरेट होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। और एडवांस लेवल के ऊपर जब आपने ईटीएल का काम करना है तो ये आपको बहुत हेल्प करती हैं। सो बेसिकली एम के अंदर चार चीजें हैं जो कि काइंड ऑफ जिसने अगर पाइथन में काम किया हो तो वो उससे फेमिलियर होता है, बट मैं किसी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो कि कहलाती हैं वैल्यूज, लिस्ट, रिकॉर्ड्स एंड टेबल्स। थोड़ा सा इसकी सिमिलैरिटी है, नॉट 100% विद हाउ पीपल यूज डिक्शनरीज, लिस्ट, टुपल्स इन पाइथन, बट काइंड ऑफ उसी का काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी को आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो हम उसको देखेंगे कि कैसे जो है वो डिफरेंट कोड स्निपेट्स हम यूज कर सकते हैं फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद दो नई चीजें हैं जी जो इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, वो है डेटा फ्लोज और डेटा मार्ट्स। अब ये सर्विसेज जो हैं ये पावर बीआई डेस्कटॉप में अवेलेबल नहीं है, ये पावर बीआई सर्विस के अंदर जो है वो अवेलेबल हैं, बट इट इज काइंड ऑफ द पावर क्यूरी इन्वायरमेंट इन द क्लाउड। तो आप पावर डेटा फ्लो को कह सकते हैं कि इट इज पावर क्यूरी इन द क्लाउड या पावर क्यूरी इन पावर बीआई सर्विस इन्वायरमेंट। सो हम इसको कवर करेंगे। फिर हम एक स्पेशल केस है डेटा मार्ट का, जो खास तौर पे जहां पे वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन में होती है और उनके पास होता नहीं है, तो ये उसको खैर 100% रिप्लेस तो नहीं करता, बट इट काइंड्स ऑफ कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट अ डेटा वेयर हाउस इज डूइंग। सो इसको हम जो है वो देखेंगे। और फिर आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको आनी चाहिए डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो आप वो चीजें जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, अब आप ये जब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं तो बैक एंड में एक चीज ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं, या ऑलरेडी पेपर एंड पेंसिल के ऊपर आप एक काम जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको कहा जाता है डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग। ये काम आपने ऑलरेडी किसी पेपर पे या किसी और टूल पे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको ये 6-7 डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं कि जी स्टार स्कीमा है, स्नोफ्लेक स्कीमा है, गैलेक्सी स्कीमा है, रोल प्लेइंग डायमेंशन, फैक्टलेस फैक्ट टेबल, जंक डायमेंशंस। ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी आप जो है वो कर चुके होंगे, और हम इनको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके होंगे, नॉट दीज थ्री बट दीज थ्री, कि भाई ये कैसे काम जो है वो होता है। तो यहाँ पे हमारे एक एक्टिविटी होगी जिसमें हम डायमेंशनल डाटा मॉडलिंग को डिटेल में जो है वो करेंगे, और हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एंड टू एंड सॉल्व करेंगे और उसका डायमेंशनल डाटा मॉडल जो है वो हम बनाएंगे। सो ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दी डायमेंशनल डाटा मॉडलिंग, जिसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना है, बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप्स, ये सारा डाटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर एक्चुअली डूइंग द डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये पावर बीआई के अंदर हम नहीं कर रहे, यहाँ पे ये भी हम सिर्फ जबानी कागज और पेंसिल पे या एक्सेल में जो भी आपको टूल यूज करते हैं वहां पे इसको कर रहे हैं। फिर पावर बीआई के स्टोरेज मोड्स हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज के साथ जब आप डिफरेंट कनेक्टिविटी करते हैं तो देर आर डिफरेंट स्टोरेज मोड्स, वो किस काम के लिए जो है वो यूज होते हैं। सो देर आर लाइक 5 और 6: इंपोर्ट, डायरेक्ट क्यूरी, ड्यूअल, कॉम्पोजिट, हाइब्रिड, लाइव कनेक्शन। जो कहाँ कहाँ किस सिनेरियो में हमने जिनको यूज करना और किस तरह का इनका एडवांटेज है। अब ये बेसिक लेवल की चीजें नहीं है, ये चीजें बेसिक लेवल पे शायद किसी को इंपोर्ट या डायरेक्ट क्यूरी का पता हो, बट इससे ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता। इवन ये भी नहीं पता होता कि इंपोर्ट और डायरेक्ट क्यूरी में बेसिक फर्क क्या है, कहाँ पे क्या करना चाहिए। सो इस चीज को वी आर गोइंग टू डिस्कवर अ लॉट ऑफ डिटेल कि यार ये तरीका है, ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है और इस तरह से आपने इसको कवर करना है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्कआउट या फर्स्ट असाइनमेंट जिसको आप कह लें, वो यहाँ पर कोर्स के पार्टिसिपेंट्स को मिलती है कि जी आपने कैसे पूरी की पूरी जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग की जो एक आपने हैंड्स ऑन क्लास में की थी, उसको एक एक फ्रॉम स्क्रैच एक नए डेटा सेट के ऊपर आपने खुद से उसको कैसे करना है, कैसे आपने उसकी जो है वो पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, कैसे आपने फ्रेमवर्क बनाना है, फिर उस फ्रेमवर्क की बेसिस के ऊपर आपने डाटा को कैसे क्लीन करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर कैसे उसकी बेसिस के ऊपर आपने डाटा फ्लो जो है उसका वो बनाना है। सो दिस इज द फर्स्ट वर्कआउट
that will be given at the end of week 2। और डेटा फ्लोज का जस्ट एक मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये पावर बीआई की सर्विस के अंदर दिस इज अ फैसिलिटी विच इज अवेलेबल। सो अगर आप पावर बीआई से फेमिलियर हैं तो आप पावर बीआई की सर्विस में जाएं तो वहाँ पे डेटा फ्लोज आपको नजर आएंगे, विच इज काइंड ऑफ द पावर क्यूरी पार्ट। दिस इज द पावर क्यूरी पार्ट विच इज नाउ अवेलेबल इन द क्लाउड। तो ये आप जरूरी नहीं है कि आप पावर बीआई की डेस्कटॉप के अंदर करें। और इसी तरह इसी सारे प्रोसेस को डेटा मार्ट में कवर किया जाता है, जिसमें फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ बीच में एक एसक्यूएल सर्वर बेस्ड डेटा वेयरहाउस जो है वो आपको अवेलेबल होता है। यानी जो आप सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपके टेबल्स बन रहे हैं डेटा फ्लो के, वो बेसिकली बैकएंड में एक एसक्यूएल डेटा बेस के ऊपर जो है वो होस्टेड होते हैं। सो इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट इसमें और डेटा फ्लो में जो थोड़ा सा फर्क है उसको हम डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि डेटा मार्ट कहाँ पे हमें जो है वो हमें फायदा दे सकता है। सो दिस वाज अबाउट द कंटेंट फॉर वीक 2। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यहाँ तक रिगार्डिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग एंड स्टार्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग, तो वो आप पूछ सकते हैं।